नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक रफल साड़ी फ्रिल साड़ी बनाना सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसका जो मटेरियल है ये 10.5 मीटर लेस ली है, जॉर्जेट और सिंथेटिक 5.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये मेन साड़ी का कपड़ा है, ब्रोकेट में 5.5 मीटर है। इस तरह से इसका पहले तो पैटर्न बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए मेरी 5.5 मीटर की एक साड़ी है। अब इसे कटिंग कैसे करें वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीचे अंदर लपेटने वाला पल्ला होता है वो मैं यहाँ पर 0.5 मीटर 75 सेंटीमीटर ये यहाँ पर रखने वाला हूँ और यहाँ से इसकी दूरी ये 2.5 मीटर जहाँ फ्रिल अटैच करेंगे, प्लेटेड डालेंगे वो अटैच करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं 4 फ्रिल अटैच होंगी, 3 ऊपर और एक मेरी जो ऑल ओवर पूरे में लगेगी, छोटी वाली। ये 3 मेरी बड़ी होंगी, एक मेरी फ्रिल छोटी होगी। और इस तरह से इसे पहले, और यहाँ पर ये 2 मीटर का इसमें पल्ला रखेंगे ऊपर की साइड और इसे कटिंग कर लेते हैं। ये नीचे की साइड है, इसे कटिंग कर दिया और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की साइड है। अब इसमें साड़ी में निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले किस तरह से लगाएंगे, ये मेरा पल्ला है जो साड़ी का 2 मीटर छोड़ा है, ये ऊपर वाला, उसकी कटिंग करेंगे। तो इसका निशान सबसे पहले लगाएंगे 1.25 इंच पर। पहले तो पल्ले की नाप कर लेते हैं, 2 मीटर का पूरा पल्ला ले लें और इसे मार्किंग कर लें। ये मैंने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर 1.25 इंच पर इसके निशान लगा लेंगे और इस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो गई और इसे यहाँ से कट कर देंगे। कट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें फ्रिल अटैच करेंगे बाद में। अब इसमें साड़ी को नीचे वाला जो पार्ट है उसे कटिंग करेंगे। ये साड़ी मान लीजिए मैंने ओली तरफ रखी है पूरी और यहाँ पर वही 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें पूरे लंबे में 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और उस पे लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर भी कटिंग कर लिया है। अब इसमें जो फ्रिल अटैच करेंगे उसे भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला निशान 5.25 इंच पर लगाएंगे और दूसरा निशान 4.25 इंच पर। ऐसे ही इसके ऊपर वाला 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे वाले में इसलिए रखा है कि थोड़ा सा जो लेस लगाएंगे वो दिखती भी रहे और इस तरह मार्किंग कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरे मार्किंग कर लिए हैं। साड़ी में अटैच करेंगे तब आसानी रहेगी। अब इसकी फ्रिल कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक फ्रिल जो ऑल ओवर पल्ला और नीचे की साइड और जो कॉर्नर होगा वहाँ पर एक फ्रिल लगेगी सबसे छोटी, वो कटिंग करेंगे। उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं 3.25 इंच और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मेरा जो कपड़ा है 5.5 मीटर है, इसमें मैं 3 ऐसी प्लेट्स निकालूंगा तभी मेरी लग सकती हैं। अगर कम पड़े तो आप दोबारा भी और भी लगा सकते हैं। तो ये 3 पट्टियाँ कटिंग करनी है मुझे। तो ये 3 पट्टियाँ मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हैं। ये करीबन 16 मीटर हो चुकी हैं।
और यहाँ पर अब जो बड़ी वाली फ्रिल है उसे कटिंग करेंगे। तो ये मैं 6.25 इंच की एक फ्रिल लूँगा, तो मेरी 5.25 इंची ये तैयार रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर मैंने सिलाई इसलिए लगा रखी है कि ये जो कटिंग करें तो ये किसकेन है, और इस तरह से ये पूरी 6.25 इंच की मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर ली है और बराबर मार्किंग कर लिया है, और इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। इस तरह से अपनी 3 जो फ्रिल कटिंग हो चुकी है, और साथ में मैंने जो छोटी वाली फ्रिल है उसे अटैच कर लिया है, और मैंने सेम धागे से इसमें ओवरलॉक किया है। आप चाहें तो सेम धागे से आप पिको करवा सकते हैं, या इसे आप बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ी वाली जो फ्रिल है उसमें प्लेट्स डालेंगे। ये सीधे वाला ऊपर की तरफ रखें, प्लेट्स इस तरह से डालें, ज़्यादा भी न डालें उसके अंदर और कम भी न डालें, हिसाब से डालें। इसे डालने का तरीका यही है कि आप हाथ से भी डाल सकते हैं या एक छोटी सुई लेकर उससे भी डाल सकते हैं इस तरह से, और इसे बराबर बराबर गैप में आपको ये चुनट्स डाल लेनी है। अगर आपके लगाने में एक बार चुनट डालने के बाद नाप कर देख लें, वैसे तो जस्ट मैंने इसका डबल लिया है 2.5 मीटर का, जस्ट मैंने ये 5.5 मीटर मेरी ये जो कपड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी ये चुनट्स। तो ज़्यादा गैप न रखें इसमें और बराबर हिसाब से डालें। इस तरह से मैंने डाल लिया और इनको सभी को मैंने आयरन की सहायता से सेट कर लिया है, फ्रिल को आयरन से सेट कर दिया है। अब इसे लगाते हैं। सबसे पहले जो पल्ला छोड़ा था इसमें 2 मीटर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे नीचे तक पूरे में अटैच करेंगे। तो इसे लगाने का तरीका देखें, यहाँ से इसे अटैच करेंगे और यहाँ तक इसे लेकर आएंगे और इस मशीन को घुमा लेंगे। यहाँ से इसे घुमा लिया इस तरह से, और इसे चारों तरफ जो है नीचे तक अटैच कर लेंगे। बड़े ही फिनिशिंग से आप बूट वर्क का दबाव दें इसमें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़कर। हमारा फेसबुक मीना बुटीक पर भी ज़रूर से एक बार विजिट करें, वहाँ पर भी नए नए वीडियोस डालता रहता हूँ। ये कॉर्नर भी इसका आसानी से इसी तरह से लगेगा। ये यहाँ से इसे ऐसे ही घुमा देना आपको, ये ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। इस तरह से आप लगाएं। और मेरा एक न्यू चैनल है ट्रेंडिंग ट्रिक, उस पर भी एक बार ज़रूर से विजिट करें। ये पहली फ्रिल लगने के बाद इसमें अटैच करेंगे एक लेस, छोटी लेस। दोस्तों यहाँ पर छोटी लेस ही काम करेगी, बड़ी लेस नहीं यूज़ करें। जितनी बारीक लेस होगी बीड्स वगैरह में वही इसमें ज़्यादा शो देगी। तो मैंने एक ऐसी ही मोती वर्क के साथ लेस लिया है और इसे लगाने का तरीका यही है कि मैंने इसका मार्जिन है साड़ी की तरफ रखा है, फ्रिल की तरफ न रखते हुए साड़ी की तरफ रखा है, और इसे बिल्कुल फिनिशिंग से इस साड़ी पर जो लेस है वो लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पूरी साड़ी पे लगा दिया है। ये लेस इस तरह से मैंने इस पे अटैच किया है, ठीक है। अब इसमें ये फ्रिल अटैच करेंगे। ये देखिए, ये जो लेस लगाई है वो दबे भी ना और थोड़ी सी ऊपर की साइड रखे, और इसे आगे से यूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ पक्का करते हुए और सीधा इस पर लाइन लगा के, लाइन के थोड़ी सी ऊपर आई या लाइन पर भी आ सकती है, तो इसे ध्यान रखें। इसे लगाने का तरीका यही है कि ये जो लेस लगाई है अपन ने वो दबे न, और थोड़ा सा आधा इंच या 1 इंच का गैप दिखे तो फिनिशिंग रहेगी। ये लग चुकी है। ऐसे ही करके अपने को जो 2 और फ्रिल लगानी है वो लगानी है। उसमें अपने को जो ये वाली लगाई है ये दबा के रखनी है, करीबन इसे 1 इंची ढकते हुए, 1 इंच कपड़ा इस जो फ्रिल है इसके ऊपर रखते हुए अपने को अटैच करनी है, क्योंकि वहाँ पर अपन ने लेस नहीं लगाई है।
तो इस तरह से मैंने तीनों जो ऊपर वाली फ्रिल हैं वो अटैच कर दी है और यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब इसमें जो लास्ट है ऊपर की फ्रिल के ऊपर जो कच्चा रह रहा है उसके ऊपर भी ये लेस लगा लेंगे। लेस आप डबल सिलाई में भी लगा सकते हैं, छोटी लेस हो तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। और इस तरह से अपनी जो टोटल फ्रिल लेस वगैरह अटैच हो चुकी है और एक बेहतरीन रफल साड़ी जो है तैयार होगी। दोस्तों ये बड़ी मेहनत से और बड़े ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। आजकल ट्रेंड में भी है, तो इसे अपने फैमिली मेम्बर में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितने ज़्यादा करीबी हो उनको एक बार ज़रूर शेयर करें, तो उनको बनाने में थोड़ी आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे ऑल पे दबाकर आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। जो घंटे का निशान है उस पे ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियोस टोटल की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये देखिए इतना बेहतरीन लुक है। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे और भी वीडियो लेटेस्ट वीडियो हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।